आज हम हिंदी विषय कक्षा एकादश में गद्य प्रखंड पर उसके प्रथम पाठ भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, पर विचार करेंगे। अब इस पाठ की समीक्षा में लेखक और लेखक की रचना दोनों के समामेल पर विचार करना जरूरी है। किसी भी कवि या लेखक की रचना तब ही समझ में आएगी जब हम लेखक के संदर्भ में कुछ जानकारी कर लें। यदि हम लेखक को पढ़ लेंगे तो उसकी रचना स्वतः समझ में आ जाएगी। इसलिए सबसे पहले हम लेखक का अध्ययन करना चाहेंगे। इनका जन्म सन 1850 में काशी में हुआ और बड़ी छोटी उम्र में 35 वर्ष की अवस्था में केवल सन 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। ये हिंदी गद्य को काव्य से गद्य का रूप देने वालों में सबसे पहले ऐसे महान लेखक हुए जो गद्य के जन्मदाता के रूप में ये जाने गए। इसलिए इनका गद्य वास्तव में पठनीय था, है और रहेगा। इन्होंने अपने जीवन में 2 पत्रिकाएं, कवि वचन सुधा और भारतेंदु मैगजीन, ये कवि वचन सुधा सन 1867 में और भारतेंदु मैगजीन सन 1873 में इन्होंने प्रकाशित की। इनकी रचनाएं यूँ तो सब प्रकार की हैं। ये कवि भी हैं, लेखक भी हैं। इन्होंने निबंध 5 लिखे हैं और नाटक 17 लिखे हैं। नाटकों की शुरुआत इन्होंने ऐसी की कि हिंदी जगत में नाटकों का प्रसार होने लगा। अब इस पाठ के संदर्भ में भारतेंदु जी का जो विशेष महत्व है वो है सन 1884 दिसंबर में बिहार के बलिया क्षेत्र में एक मेला लगता है, ददरी। उस मेले में एक देशोपकारणी सभा, जो विद्वानों की सभा थी, उन्होंने भाषण के लिए लेखक को आमंत्रित किया कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। तो पाठ का नाम इन्होंने अपने भाषण में ये लिखा कि भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। वही इनके भाषण का अंश आज तक हमारे पाठ के रूप में कक्षा में हमारे अध्ययन में प्रस्तुत है। अब इनके जो पाठ का अंश था, सुनाने का भाव था, वो बड़ी सरल भाषा में है, क्योंकि जैसा हमने लिखा शैली ही वो चीज़ है, शैली ही वो वस्तु है, शैली ही वो प्रकार है जो आदमी की विशेषता के विषय में बताती है, जिसे अंग्रेजी में स्टाइल कहते हैं। तो हर व्यक्ति का स्टाइल अलग होता है, ऐसे ही हर लेखक का स्टाइल, जो शैली है, वो अलग होती है। तो इन्होंने जो अपनी शैली लिखी है वो बिल्कुल ग्रामीण हिसाब से, भारतीयता के हिसाब से, अपने स्तर के हिसाब से इन्होंने लिखी, जो बड़ी अच्छी तरह से समझ में आई, लोगों ने बहुत सराहा। तो इन्होंने सबसे शुरुआत में कहा हिंदुस्तानियों को कि आप सब आलसी हो। तो भारतीयों को इन्होंने आलसी कहा। सच है, भारतीय आज भी आलसी हैं, पहले भी आलसी थे। उसी आलसी के आधार पर हम आज भी जो है अभी निम्न स्तर पर हैं, अर्थात हमारी गिनती जो है वो विकासशील
देशों में हो रही है, विकसित देश में नहीं हो रही है। इन्होंने एक और सबसे बड़ा बिंदु रखा भारतीयों के सामने कि भारतीय जो नज़र आते हैं वो रेलगाड़ी की तरह नज़र आते हैं। जिस तरह से रेलगाड़ी में डिब्बे फर्स्ट क्लास भी होते हैं, सेकंड क्लास भी होते हैं, थर्ड क्लास भी होते हैं, लेकिन वो डिब्बे अगर इंजन ना हो जहाँ तहाँ खड़े रहते हैं और उनकी कोई स्थिति, कोई हालत, कोई दशा नहीं होती। अगर इंजन हो और इंजन उनको पैसेंजर के रूप में या एक्सप्रेस के रूप में, किसी भी रूप में बना सकता है। तो इंजन मुख्य चीज़ हुई। इंजन पथ प्रदर्शक यानी नेता। अगर वास्तव में हमें कोई नेता मिल जाए या हमारा कोई नेता हो तो हम सब भारतवासी अपने अपने काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं और ये हिंदुस्तान उन्नति कर सकता है। इसलिए हमारी उस ट्रेन से जो तुलना कर दी इन्होंने वो वास्तव में इतनी सराहनीय रही कि ये सोचने योग्य है। इन्होंने एक भारत देश पर कटाक्ष करते हुए कहा है और इसकी सराहना भी की है कि 16 लाख रुपए में विलायत से अगर हम दूरबीन ले आएँ जिनसे हम नक्षत्र देखें, तारे ग्रह देखें, तो हमारे कुछ हिंदुस्तानी ऐसे भी थे पहले से ही जिन्होंने बांस की पोरियों से ऐसे यंत्र बना रखे थे जिनसे हम पहले ही ताराग्रह देख लेते थे। लेकिन क्योंकि हमें अपनी सभ्यता, अपनी अकर्मण्यता पर ज़्यादा भरोसा है, दूसरे की वस्तु पर ज़्यादा विश्वास है, अपनी पर नहीं है, इसलिए अगर हम अपने यंत्रों को, अपनी सभ्यता को, अपनी कर्मण्यता को या अपने ज्ञान को प्रखर करने में अगर ध्यान लगाएं तो हमारी भी वो बांस की नलियों की बने हुए यंत्र भी विलायत की दूरबीन से कम नहीं हो सकते। दूसरे, इन्होंने जो बहुत महत्वपूर्ण ध्यान दिया है वो दिया है हिंदुस्तानियों के खाली समय पर। बहुत सौ का जीवन, पूरा जीवन खाली बीत जाता है, कुछ काम नहीं करते, बस एक ही चीज़, एक ही बात, एक ही उदाहरण देते हैं, कोई काम ही नहीं है। गप मारेंगे, पूरा दिन बिताएंगे और शाम को फिर सो जाएंगे, पूरा जीवन इसी तरह व्यतीत हो जाता है। उदाहरण दिया इन्होंने कि भारत में गप मारने वाले लोग पूरा समय व्यतीत कर देते हैं, लेकिन अगर इंग्लैंड से आप तुलना करें तो वहाँ का जो कोचवान होता है वो अखबार रखता है अपने साथ, जब कोई उसे सवारी नहीं मिलती तो अखबार उठाता है और पढ़ता है, अपने देश की जानकारी प्राप्त करता है। हम गप में जानकारी कुछ नहीं और अपना जीवन बर्बाद करते हैं। तो इसलिए सीख लेनी चाहिए हमें जापानियों से, उससे, इंग्लैंड से। वहाँ का छोटे से छोटा व्यक्ति भी अपने देश की नीति, रीति, धर्म, स्थिति को जानकर जो है अपने में ज्ञानी हो जाता है, बड़ा हो जाता है। फिर इन्होंने हिंदुस्तान को लिया कि चलो हमें तो अपने हिंदुस्तान की बात करनी है, हमें दूसरों से क्या लेना देना। तो हम अपने देश पर अगर आएँ, हमारे ऋषि मुनियों ने जो बताया है वो बताया है कि भारत की सारी उन्नतियों का जो जड़ है, आधार है, बेस है, वो है धर्म। हम बिना धर्म के कुछ नहीं कर सकते। धर्म के दो अर्थ हैं, एक कर्तव्य परायणता, हम जो कार्य कर रहे हैं, जो हमें काम करना चाहिए वो हमारा धर्म है। अध्यापक का धर्म पढ़ाना है, छात्र का धर्म पढ़ना है, पिताजी का धर्म अपने बच्चों का पालन करना है, ऋषि मुनियों का ज्ञान एकत्र करके वितरित करना है। तो अपने अपने धर्म को अगर सब पालन करें तो हमारी उन्नति का सबसे बड़ा आधार है। इसीलिए हम अपने प्रत्येक तत्व को, विकास को, काम को, उन्नति को धर्म से जोड़ें। इसके साथ उन्होंने धर्म के साथ भारतेंदु जी ने जिक्र किया कि इंग्लैंड भी कभी हमारी तरह बहुत गरीब था।
इंग्लैंड भी हमारी तरह अविकसित था। वो इतना मालदार, इतना ज्ञानी, इतना विकसित क्यों हो गया? उसका कारण बताया इन्होंने, राजनीति और धर्म नीति को जोड़कर वहाँ चल रहे हैं। हम केवल धर्म को लेकर चल रहे हैं, इसलिए हमारा जो है आज विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ। एक आज हमारे प्रधानमंत्री जी, आज हमारा पूरा ज्ञानियों का तंत्र इस बात को कह रहा है कि हमें अपने को सक्षम बनाना चाहिए, हमें अपने पर भरोसा करना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। किंतु भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने सन 1884 में, आज से 140 वर्ष पहले ये लिख दिया स्पष्ट रूप से, हे भारतीयों, आप सब बच्चों को तालीम दो, पेंशन की इच्छा मत करो, वजीफे की इच्छा मत करो, नौकरी मत मांगो। जो 150 वर्ष पहले जिस व्यक्ति ने इस बात को कह दिया है, आज तक हम उसका परिपालन नहीं कर पाए। ये हमारे तंत्र की कमी है। इसीलिए आज मुद्दा तो उठता है, लेकिन हम उन बातों को नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं, या उनका समन्वय नहीं कर पा रहे हैं। अब इन्होंने, हमारे लेखक ने इस पाठ के माध्यम से कहा है, तो फिर हम उन्नति करें कैसे, या उन्नति करने का फिर चारा क्या है? तो इन्होंने एक बहुत छोटे से उदाहरण के द्वारा ये समझाने का प्रयास किया है कि उन्नति हर व्यक्ति कर सकता है। हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति महान है, बलवान है, ज्ञानवान है, साधनवान है, और वो अपनी साधकता से, अपने पौरुष से कुछ भी कर सकता है। उदाहरण दिया हनुमान का। हनुमान भी तो एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही था। हनुमान में भी तो वही चीज़ें, वही तत्व समाहित थे जो और अन्य में हैं, किंतु जब सागर पार जाने की बात आई और कोई भी नहीं जा सका, उस समय हनुमान को याद दिलाया गया, अरे तेरे में तो ये बल है, हे हनुमान तेरे में तो ये बल है। हनुमान को अपनी बात, अपनी शक्ति का ज्ञान हुआ और उड़कर सागर पार पहुंच गया। इसी तरह हर हिंदुस्तानी को अगर एक नेता या पथ प्रदर्शक या उसका गुरु मिले और उसके ज्ञान को परख कर उसके सब स्थितियों को देखकर बताए, तो कार्य करा सकता है। इसका उदाहरण प्रस्तुत है, सामने है। हम कई सौ वर्ष गुलाम रहे हैं। जिस जिस देश ने हम पर जो है राज किया, उन्होंने हमसे काम कराया और हमने बड़े स्वच्छंदता से कार्य किया। वो देश धनवान हो गए, हम ज्यों के त्यों रह गए। आज भी हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, आज भी हमें इसकी आवश्यकता है कि हम इस बात को पहचानें, जानें कि हम अपने पौरुष बल, ज्ञान बल से अपने देश की तरक्की करने के लिए प्रयास करना चाहिए। इस पाठ में हम वास्तव में अगर अध्ययन करें तो उन अध्ययन के आधार पर अपने देश को विकसित कर सकते हैं। और जैसा कि पाठ का नाम है, उन्नति कैसे हो सकती है, इसमें सार तत्व सारा भरा हुआ है। और अब इसे पढ़ कर के, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो इनकी शैलियाँ हैं, मुख्य रूप से 4 शैलियाँ हैं, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक। ये शैलियाँ इन्होंने सब अपनाई और एक भाषण शैली इन्होंने और निकाली। उसके आधार पर ही हम सबको इन्होंने सिखाया। इसी आधार पर जो है हम इस पाठ से शिक्षा लेकर के अपने देश को, स्वयं को उन्नति कर सकते हैं। इस पाठ की समीक्षा के लिए
आगे आपको कुछ सामग्री लिखकर भेजी जा रही है, आप उससे अपनी कॉपी भी बनाएं। और एक चीज़ उसमें ध्यान रखें, एक गृह कार्य भी उसमें मिला हुआ है, उस गृह कार्य को आप दूसरी कॉपी अलग से बनाएं और शेष कार्य के लिए एक कॉपी बनाएं, उसी पर सारा लिखें। समय समय पर अगर किसी को किसी आवश्यकता पड़े तो वो फ़ोन करके जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।